हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक जबरदस्त कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, आज हम लोग कंपेयर करने वाले हैं 2024 बजाज पल्सर RS200 विद इट्स वेरी टफ कॉम्पिटिटर दैट इज 2024 हीरो करिश्मा एक्सएमआर 210, जिसे हाल ही में कंपनी ने इंडियन मार्केट में लॉन्च किया हुआ है। अब दोस्तों दोनों में क्या कलर वेरिएंट्स अवेलेबल है, प्राइस आपको कौन से मॉडल के लिए कितना पे करना होगा, फीचर स्पेसिफिकेशन, माइलेज, दोनों में आपको क्या देखने को मिल जाएगा, इन डिटेल सबके बारे में डिस्कशन करेंगे ताकि वीडियो के एंड तक एक क्लियर आइडिया आप लोगों को मिल जाए। क्योंकि दोनों ही 200 सीसी के कैटेगरी में आ रही है, दोनों में चीजें काफी हद तक सिमिलर है, तो खरीदना आप लोगों के लिए कौन सा सही हो सकता है। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू OSL बजाज ठाकुरपुकुर एंड सी कृष्णा हीरो ठाकुरपुकुर फॉर प्रोवाइडिंग मी दीज बाइक्स, ताकि मैं आप लोगों तक एक कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के हावड़ा हुगली कोलकाता में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप बजाज या हीरो की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम का कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स अभी आपको आपके स्क्रीन पर दिख गई होगी। तो चलिए दोस्तों कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों कंपैरिजन की करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहले मैं आप लोग को दोनों ही बाइक की जो की है वो दिखाना चाहूंगा। जैसे हर वीडियो में आप लोग को बताता हूँ, अगर आप लोग यहाँ पर करिश्मा की देख रहे हैं तो हीरो की ब्रांडिंग के साथ ये जो वेव की है ये आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। देन अगर आप लोग यहाँ पर RS200 में आ रहे हैं तो यहाँ पर भी दोस्तों आप लोगों को पल्सर की ये ब्रांडिंग के साथ जो वेव की है ये आप लोगों को मिल रहा है। बाकी दोनों में ही वेव की में थोड़ा सा आप लोगों को जो डिजाइन में फर्क है वो आप लोगों को दिख रहा है। तो आप लोगों को बेहतर कौन सी लगी, प्लीज दोस्तों इसको नीचे कमेंट पर लिखकर बताना मत भूलिएगा। साथ ही दोस्तों अगर यहाँ पर कलर के बारे में बात करी जाए, दोनों ही बाइक में अभी आप यहाँ पर ब्लैक रेड जो कॉम्बिनेशन है ये देख पा रहे हैं, लेकिन और दो कलर यहाँ पर दोनों ही मॉडल के पास अवेलेबल है। अगर आप लोग करिश्मा में आ रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर आप लोगों को जो मतलब आइकॉनिक येलो कलर है या फिर ऑल ब्लैक कलर जो है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। देन अगर आप लोग RS में आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ब्लैक रेड दिख रही है, ब्लैक ग्रे और ब्लैक व्हाइट कॉम्बिनेशन भी आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिलता है। ठीक है, तो ये कलर दोस्तों आप लोगों ने अभी दोनों ही मॉडल में मिलने वाली जो ऑल मतलब जो सारी तीन कलर वेरिएंट्स है वो भी आप लोगों ने देख लिया। तो कौन से बाइक में कौन सा कलर वेरिएंट आप लोगों को सबसे बेहतरीन लगता है प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिएगा दोस्तों। और इस दोनों मॉडल की दोस्तों थ्रू आउट द वॉक अराउंड आप लोगों को 360 व्यू तो कलर की मिल ही जाएगी। अब दोस्तों अगर प्राइस के बारे में बात करी जाए, करिश्मा के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। अभी कंपनी ने इसको लॉन्च की है और अगर आप वेस्ट बंगाल कोलकाता में इसकी ऑन रोड अप्रॉक्सीमेट प्राइस देखते हैं तो 2,16,000 तक में आपको मिलती है। वहीं दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर RS200 में आते हैं तो आप लोगों को अप्रॉक्सीमेटली 2,10,838 रुपीज़ तक में मिलेगी। तो आप कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली आप लोगों को 5,000 रुपये तक की दोनों ही मॉडल में जो है वो डिफरेंस देखने में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं कि भाई दोनों ही मॉडल में आप लोगों को चेंज क्या क्या मिलेगी। सबसे पहले दोस्तों अगर करिश्मा के बारे में बात करी जाए तो ये जो आप वाइजर देख पा रहे हैं ये आप लोगों को एडजस्टेबल मिलेगी। अब आप उसको एडजस्ट कैसे करेंगे, ये जो वाइजर के आप यहाँ पर बटन देख पा रहे हैं इसको अगर आप लोग यहाँ पर प्रेस करके, आप दोस्तों कैमरा पकड़ने में मेरे एक हाथ ब्लॉक है नहीं तो वो भी मैं आपको बता देता, अगर इसको प्रेस करके अगर आप ये वाइजर को अगर आप अप डाउन करते हैं तो आप लोग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी ये आप कह सकते हैं कि सेगमेंट फर्स्ट है, क्योंकि ये जो चीज़ है ना दोस्तों अगर आप लोग ड्रैग वगैरह करते हैं या हाई स्पीड्स पर जाते हैं तो आप लोग को विंड ब्लास्ट से काफ़ी हद तक बचाती है। लेकिन ऐसा कुछ चीज़ दोस्तों आप लोग को यहाँ पर RS में देखने को नहीं मिलेगा। बाकी यहाँ पर आप आफ्टर मार्केट जाके ऊंची जो मतलब आप कह सकते हैं कि वाइजर है वो आप लगवा सकते हैं, लेकिन एडजस्टेबल यहाँ पर ये चीज़ नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों अगर आप लोग नीचे यहाँ पर आ रहे हैं, सबसे पहले मैं आप लोगों को इसकी जो हेडलैम्प है वो बताना चाहूँगा। कंप्लीट LED हेडलैम्प का जो सेटअप है ये आप लोगों को यहाँ पर करिश्मा में देखने को मिलेगी। बाकी जैसे आप इसको ऑन करते हैं आप देख सकते हैं ये जो LED DRL है ये आप लोग को यहाँ पर जलता हुआ मिल रहा है। अब इसमें खास चीज़ एक और भी है दोस्तों कि यहाँ पर आप लोगों को एम्बिएंट लाइट सेंसर मिलता है। मतलब बाहर की जो लाइट है अगर वो कम है और अगर आपने हेडलाइट को ऑटो पे सेट कर रखा है तो ये अपने आप को इल्यूमिनेट कर लेती है। ठीक है, तो ये एक एम्बिएंट लाइट सेंसर काफ़ी बढ़िया चीज़ है जो आप लोग को RS में नहीं मिल रही है। साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प जो है ये भी आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। बाकी एक बार फुल्ली अगर इल्यूमिनेट होती है तो लगती कैसी दोस्तों ये देखने में आप देख सकते हैं, पूरी तरीके से अगर जलेगी तो आप लोग को कुछ ऐसा जो हेडलैम्प का सेटअप है ये देखने में मिल जाएगा। बाकी हीरो की जो लोगो है वो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर इसकी ये टर्न सिग्नल वगैरह देखते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं कंप्लीट LED की जो सेटअप है ये आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। साथ ही आप देख सकते हैं जो हज़ार्ड लैंप है दोस्तों वो भी आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाएगा। अब दोस्तों इसको हम लोग यहाँ पर करते हैं बंद और बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर RS के बारे में। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पर इसकी की को ऑन करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो LED DRL है कुछ इस तरीके से आप लोग को दिखेगी। और अब अगर दोस्तों मैं आप लोग को यहाँ पर इसकी इग्निशन को ऑन करके बताऊँ, इग्निशन को दोबारा ऑन करते हैं। ये इग्निशन को अगर आप ऑन करें दोस्तों तो यहाँ पर जो लो बीम है, बाकी दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को हैलोजन का सेटअप देखने को मिल रहा है। तो ये आप लोगों को यहाँ पर जो प्रोजेक्टर लाइट है ये आप लोग को यहाँ पर मिलेगा। और अगर आप लोग यहाँ पर इसकी हाई बीम को ऑन करते हैं तो कुछ इस तरीके से आप लोग को जलती हुई दिखेगी। और अगर आप लोग यहाँ पर पास लाइट का भी स्विच का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों तो आप लोग को ये इस तरीके से जलता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों मेन आप लोग को जो डिफरेंस दिखेगा वहाँ पर कंप्लीट LED हेडलैम्प का सेटअप है और यहाँ पर आप लोग को हैलोजन का मिल रहा है। यहाँ पर सिर्फ LED आप लोगों को मतलब जो DRL है ये आप लोग को यहाँ पर LED का मिल रहा है। बाकी दोनों में से फ्रंट लुक किसका बेहतरीन है दोस्तों प्लीज़ आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा। अब दोस्तों इसको हम लोग बंद करते हैं। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, अगर आप लोग यहाँ पर टच सिग्नल देख रहे हैं तो ये भी आप लोग को LED की मिलती है, लेकिन वहाँ पर हज़ार्ड थी, यहाँ पर हज़ार्ड आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, अब दोस्तों इसको हम लोग यहाँ पर करते हैं बंद। और अब अगर आप नीचे आ रहे हैं दोस्तों तो
दोनों ही बाइक के पास यहाँ पर ये जो फाइबर की मडगार्ड है वो मिल रही है। बाकी वहाँ पर कुछ मतलब ये फेक कार्बन फाइबर वाली फिनिश नहीं है, लेकिन आरएस के पास ये है। और टायर अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, तो दोनों में ही आप लोगों को 100/80 सेक्शन की जो टायर है वो आप लोगों को देखने में मिलेगा। इनफैक्ट अगर आप लोग यहाँ पर ये इसकी अलॉय व्हील भी देख रहे हैं तो दोनों में ही आप लोगों को यहाँ पर ये 17 इंचेस की मिलेगी। बाकी अगर आप लोग डिज़ाइन देख रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर मैं अगर आप लोगों को यहाँ पर करिश्मा की बताऊँ, मतलब आरएस की बताऊँ, तो कुछ इस तरीके से ये दिखती है। और वहीं अगर दोस्तों आप लोग यहाँ पर करिश्मा में आते हैं तो कुछ इस तरीके से दिखेगी। बाकी आप लोगों को दोनों में से कौन सी ज़्यादा बेहतरीन लग रही है प्लीज़ नीचे कमेंट में लिखकर बताइएगा। और 17 इंच के अलॉय व्हील तो दोनों में ही है दोस्तों, जैसे मैंने आपको अभी बताया है। लेकिन सेफ्टी के बारे में अगर बात करी जाए दोस्तों, तो भी अगर आप लोग देख रहे हैं दोनों ही बाइक में सेम है, जो कि डुअल चैनल एबीएस आप देख सकते हैं। रिंग आपको दोनों ही बाइक के यहाँ पर फ्रंट में दिख रही है, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं है। इनफैक्ट अगर मैं आप लोगों को ब्रेकिंग भी बताऊं दोस्तों, तो वो भी दोनों ही बाइक पे सेम है। 300 mm की, वो भी पेडल डिस्क, दोनों में ही आप पेडल डिस्क आप देख लीजिए। यहाँ पर अगर आप लोग करिश्मा में देख रहे हैं तो यहाँ पर भी आप लोग को जो पेडल डिस्क है ये यहाँ पर मिल रहा है। इनफैक्ट अगर आप लोग आरएस में आ रहे हैं तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो पेडल डिस्क है ये आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं है। बाकी एक चीज़ आप देख लीजिए, यहाँ पर भी आप लोगों को करिश्मा में बाइब्रे की कैलिपर मिल रही है। अगर आप लोग आरएस में जा रहे हैं यहाँ पर भी बाइब्रे है, तो इसमें भी चेंज नहीं है। और अगर आप लोग रिफ्लेक्टर देख रहे हैं तो करिश्मा में कुछ ऐसी लगाई गई है, और अगर आप लोग आरएस में देख रहे हैं तो आप लोगों को ये सस्पेंशन पे माउंटेड मिलता है। अब दोस्तों अगर आप लोग सस्पेंशन देख रहे हैं तो भाई इसमें भी चेंज नहीं है। दोनों ही बाइकों के पास 37 mm की जो टेलीस्कोपिक फोक है वो आपको देखने में मिल जाएगी, ठीक है। बाकी हाँ, बात करने पर यह पता चला है कि एग्जाम में आप लोगों को बहुत जल्द शायद ये जो यूएसडी फोक है उसकी नेक्स्ट अपडेट में आप आशा रख सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि भाई इंजन में क्या यहाँ पर चीज़ें मिल रही है, तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दोस्तों विद करिश्मा। यहाँ पर आप लोगों को 210 cc DOHC 4 वाल्व लिक्विड कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आप लोगों को मिलेगा। आप कह सकते हैं कि ये हीरो की फर्स्ट एवर लिक्विड कूल इंजन है जो कंपनी ने अपनी ओन R&D से तैयार की है। और मैं आप लोग को एक और चीज़ कहना चाहूँगा दोस्तों, इसकी जो राइड कंपैरिजन की वीडियो है ना, वो भी बहुत जल्द आएगी, जहाँ पर इंजन की जो एग्जैक्ट परफॉर्मेंस उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बाकी यहाँ पर अभी पावर फिगर्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आप लोगों को क्लास रीडिंग 25.5 PS की मैक्स पावर और 20.4 न्यूटन मीटर तक की जो मैक्स टॉर्क है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी ने ये SSC स्लिप एंड असिस्ट क्लच इसकी भी स्टिकरिंग करी हुई है, तो असिस्ट है जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि ये जो क्लच फंक्शन है आपको काफ़ी हल्की मिलती है। और क्योंकि यहाँ पर स्लिपर क्लच भी दिया गया है, तो हाई स्पीड्स पर अगर आप एग्रेसिव डाउन शिफ्ट करते हैं ना, तो ये जो रियर टायर स्लिप करने की पॉसिबिलिटी होती है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो इंटरन आप कह सकते हैं आपकी जो सेफ्टी उसमें ये एनहांस कर देती है। बाकी ये चीज़ आप लोग को अभी तक भी RS में देखने को नहीं मिल रहा, शायद नेक्स्ट अपडेट में आपको देखने को मिल जाए, ठीक है दोस्तों। बाकी आप देख सकते हैं दोनों ही बाइकों के पास आप लोगों को जो मतलब आप कह सकते हैं किक स्टार्ट वो आप लोग को नहीं मिलेगा। और अगर आप लोग यहाँ पर ये चाहे ये राइडर हो चाहे पिलियन, उसकी अगर आप ये फुटेज वगैरह की अगर आप क्वालिटी देख रहे हैं तो सही है। अगर आप यहाँ पर करिश्मा की ये ब्रेक लीवर की क्वालिटी देख रहे हैं ये भी अच्छी है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर RS के बारे में। भाई ये लेजेंड है, ठीक है। अब दोस्तों DTSI कंपनी ने अभी तक यहाँ पर नहीं हटाया, बाकी यहाँ पर ट्रिपल स्पार्क इग्निशन है। तो यहाँ पर दोस्तों 199.5 cc सिंगल सिलेंडर 4 वाल्व लिक्विड कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आप लोगों को मिलेगा। बाकी दोस्तों यहाँ पर DOHC है, ठीक है, डुअल ओवरहेड कैमशाफ्ट। और यहाँ पर अगर आप लोग पावर फिगर्स देख रहे हैं जस्ट 1 PS कम है, 24.5 PS। और अगर आप लोग पावर देख रहे हैं करीबन 1.5 से मतलब टॉर्क अगर आप लोग देख रहे हैं 1.5 से 2 न्यूटन मीटर कम आपको मिलेगी, मतलब 18.7 न्यूटन मीटर की मिल रही है। बाकी चलाने में क्या फ़र्क है दोस्तों, बहुत ज़्यादा फर्क तो नहीं है, लेकिन कितनी फ़र्क है राइड रिव्यू की राइड कंपैरिजन की वीडियो बहुत जल्द आप लोगों के लिए चैनल पर आने वाली है। तो आप लोगों ने देख लिया पावर और टॉर्क फिगर में क्या कमी है नहीं है। बाकी दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर ये क्वालिटी देख रहे हैं तो यहाँ पर RS में भी दोस्तों कई सालों पहले इसको लॉन्च किया गया, लेकिन कमी इसमें भी आप लोगों को क्वालिटी में कोई समझ में नहीं आएगी। इनफैक्ट अगर आप ये ब्रेक लीवर देख रहे हैं कहीं ना कहीं आप लोग को ये थोड़ी सी तगड़ी क्वालिटी की ही मिल रही है। अब दोस्तों बारी है इसकी एग्जॉस्ट साउंड सुनने की। बाकी दोनों की आप लोग एग्जॉस्ट साउंड सुनिए, देन आप लोग बारी बारी से कमेंट कीजिएगा दोस्तों कि कौन सी आप लोगों को बेहतर लगी। यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो सबसे पहले मैं आप लोगों को RS की आवाज़ सुना देता हूँ। ये दोस्तों RS की आवाज़ आप लोगों ने यहाँ पर सुन ली है। अब सुनने की बारी है दोस्तों कि करिश्मा साउंड कैसे करते हैं। बाकी ये ना आप लोगों को मफलर कवर के साथ मिल रही है, बाकी ये आप लोगों को मेटालिक मिलेगी और यहाँ पर थोड़ी सी वो सिल्वर फिनिश के साथ आपको मिल रही है। आवाज़ आप लोग सुन लीजिए।
तो ये दोस्तों आवाज़ भी आप लोगों ने यहाँ पर सुन लिया है। बाकी दोस्तों ये मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ कि आप लोगों को किसकी आवाज़ ज़्यादा बेसी लगी, प्लीज़ 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 नीचे कमेंट पे लिखकर यहाँ पर बताना मत भूलिएगा। अब दोस्तों दोबारा इसकी जो की है इसको ऑन करते हैं। रियर सेक्शन अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊँ दोस्तों, तो काफ़ी खूबसूरत से दिखने वाली यहाँ पर ये जो एलईडी टेल लैंप है वो आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। बाकी सामने की तरफ रियर में भी आप लोगों को ये जो सेमी फ्लेक्सिबल आप कह सकते हैं, ये जो एलईडी टर्न इंडिकेटर है वो आप लोगों को मिल रहा है। देन रिफ्लेक्टर है, नंबर प्लेट है। देन आप देख सकते हैं नंबर प्लेट के ऊपर ठीक आप लोग को एलईडी भी जलती हुई दिख रही है ताकि रात के टाइम पे इसको इल्यूमिनेट किया जा सके। और यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, कोई टायर अगर अलग से नहीं है, बस ये टेल टायर ये सेक्शन है ये आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। बाकी अगर आप टूरिंग इसको रेडी करना चाहते हैं तो ये जो पूरा सेक्शन है ना उसको आप अलग से लगवा सकते हैं। कंपनी वो भी आपको अवेलेबल करवाती है, वो थोड़ी सी और ज़रा स्लीक बनती है। ठीक है, अब दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर आरएस पे आ रहे हैं तो इसकी जो की है इसको भी एक बार यहाँ पर ऑन किया जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टेल लैंप इसकी अलग ही डिज़ाइन की आती है। बाकी यहाँ पर भी आप लोगों को सेमी फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ ये जो टर्न इंडिकेटर्स है ये मिल रही है। कौन सी टेल लैंप आप लोगों को ज़्यादा बेहतरीन लगी प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिएगा। यहाँ पर आप लोगों को रिफ्लेक्टर मिल रही है, नंबर प्लेट लगाने की जगह, और यहाँ पर भी आप लोगों को ऊपर एक एलईडी जो है ये यहाँ पर देखने में मिल रहा है। यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या चीज़ है दोस्तों, ये जो टायर अगर है ये आप लोगों को यहाँ पर एक्स्ट्रा मिल रही है। क्वालिटी आप देख सकते हैं इसकी काफ़ी तगड़ी है। देन दोस्तों अगर आप लोग इसकी टायर के बारे में बात करते हैं तो 130/70 सेक्शन की जो टायर है ये आप लोगों को मिल रही है विथ 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील्स। लेकिन दोस्तों जब आप लोग यहाँ पर करिश्मा में आ रहे हैं तो थोड़ी सी बड़ी टायर आप कह सकते हैं, मतलब वाइडर टायर 140/70 सेक्शन की आप लोगों को टायर मिल रही है। लेकिन अगेन 17 इंचेस की अलॉय व्हील आप लोगों को यहाँ पर भी देखने में मिल जाएगी। ताज्जुब की बात तो यह दोस्तों कि फ्रंट की तरह रियर में भी चीज़ें बिल्कुल ही सेम है। अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर भी आप लोगों को 230 mm की ये जो पेडल डिस्क है ये यहाँ पर मिल रही है। अब ये भी देख लीजिए आप लोगों को बाइब्रेक कैलिपर के साथ मिल रही है। वैसे ही दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर आरएस में आ रहे हैं तो सेम चीज़ है, 230 mm की यहाँ पर भी आप लोगों को सेम वही मिल रही है। बाकी दोनों में ही आप लोगों को एबीएस का रिंग भी मिल जाएगा, बाइब्रेक की कैलिपर है, और दोनों में ही दोस्तों आप लोगों को सेम यहाँ पर जो एडजस्टेबल ये मोनोशॉक सस्पेंशन है वो भी आप लोगों को मिल रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि दोस्तों रियर टायर को छोड़ के अगर आप लोग ब्रेकिंग या सस्पेंशन भी देखते हैं तो आपको दोनों में ही करीबन सेम चीज़ें देखने में मिल रही है। मैं रियर सेक्शन की बात कर रहा हूँ। साथ ही दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर ये इसकी फेयरिंग वगैरह देख रहे हैं ना तो करिश्मा में अगर आप देख रहे हैं तो इसकी भी क्वालिटी आपको काफ़ी अच्छी खासी देखने में मिल रही है। बाकी अभी तक दोस्तों कोई रैटलिंग साउंड वगैरह की जो प्रॉब्लम है, क्योंकि दोस्तों गाड़ी अभी भी न्यू मतलब लॉन्च हुई है तो बहुत ज़्यादा इसकी जो प्रॉब्लम है वो अभी तक समझ में नहीं आई है। और साथ ही अगर आप लोग यहाँ पर आरएस में देख रहे हैं तो इसकी भी यहाँ पर ये जो फेयरिंग है ना क्वालिटी इसकी भी आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी ही आप कह सकते हैं कि देखने में मिल जाती है। अब दोस्तों मैं आप लोगों को कुछ चीज़ और बताना चाहूँगा, जैसे कि अगर आप लोग यहाँ पर इसकी ये मतलब साड़ी गार्ड वगैरह देख रहे हैं ना तो दोनों ही बाइक में आपको मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर भी आपको साड़ी गार्ड मिले, लेकिन यह करिश्मा में देखिए ये थोड़ी सी बड़ी स्ट्रक्चर के साथ आ रही है। बाकी लेडीज फुटरेस्ट आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी, आपको अलग से इंस्टॉल करवाना होगा। ओपन चेन सिस्टम आपको मिल रहा है, मेन स्टैंड यहाँ पर नहीं है, साइड स्टैंड है। साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर भी आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाएगा ताकि आपकी ओवरऑल सेफ्टी में वो एनहांस हो सके। अब दोस्तों अगर आप लोग आरएस में आ रहे हैं चीज़ें बिल्कुल ही सेम है, लेकिन ये ना स्ट्रक्चर आप लोगों को थोड़ा सा छोटी यहाँ पर ये निकाल कर देती है। बाकी चीज़ें आप देख सकते हैं लेडीज फुटरेस्ट यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी आपको ओपन चेन सिस्टम ही मिल रहा है। मेन स्टैंड यहाँ पर भी नहीं है, साइड स्टैंड आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है, और यहाँ पर भी आप लोगों को साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर भी मिल जाएगा ताकि यहाँ पर भी आपकी जो सेफ्टी ओवरऑल वो एनहांस हो सके। बाकी दोस्तों दोनों के पास ही यहाँ पर ओपन चेन सिस्टम है, तो आप लोगों को थोड़ी सी चेन की जो क्लीन ल्यूब है उस पर आपको ध्यान देना होगा ताकि इसकी जो लाइफ है या फिर परफॉर्मेंस है दोनों में ही आप लोग को अच्छी यहाँ पर देखने में मिल सके। अब दोस्तों बात करते हैं दोनों की ही यहाँ पर जो ओवरऑल डायमेंशन इसके बारे में। अब देखिए दोस्तों सीट की जहाँ तक बात है ना, दोनों में ही आप लोग देख सकते हैं आप लोग को जो स्प्लिट सीट है वो यहाँ पर देखने में मिल रहा है। इनफैक्ट अगर आप हाइट देख रहे हैं तो वो भी दोनों में ही सेम है। दोनों में ही आप लोगों को यहाँ पर 810 mm की जो सीट हाइट है वो यहाँ पर देखने में मिल रही है। बाकी अगर आप लोग दोस्तों यहाँ पर कुशनिंग वगैरह देख रहे हैं तो आप सबसे पहले ये देखिए हीरो की जो ब्रांडिंग है वो आप लोग को यहाँ पर मिल रही है। कुशनिंग वगैरह अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो ये दोनों ही बाइक में आप लोग को अप्रॉक्सीमेटली सेम ही देखने को मिलेगी। बाकी हाँ, हीरो में आप थोड़ी सी ज़्यादा कंफर्टेबल कह सकते हैं, उसके मुकाबले ये थोड़ी सी हार्डर है, लेकिन दोनों ही आप लोग लॉन्ग राइड्स के लिए प्रेफर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इनफैक्ट अगर आप देख रहे हैं तो आरएस में ना यहाँ पर इस तरीके से आपको ग्रैब हैंडल की तरह से यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप लोग करिश्मा में देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को ये अलग से यहाँ पर ग्रैब हैंडल निकली हुई मिलेगी जो कि स्प्लिट है। ठीक है, और स्पेशियस अगर आप लोग देख रहे हैं तो दोनों में आप लोग को इक्वल अमाउंट ऑफ स्पेशियसनेस मिल जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट दोस्तों अगर आपकी हाइट अराउंड 5'3" तक की भी है ना, 5'4" तक की टू बी स्पेसिफिक, आप लोग आराम से दोनों बाइक को मैनेज कर पाएंगे। 5'2" तक की भी हाइट मैनेज कर सकते हैं, लेकिन 5'4" तक की अगर आपकी हाइट है आप इजीली इसको मैनेज करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब दोस्तों यहाँ पर टैंक देखते हैं, क्योंकि टैंक में बाजी मारती है आरएस, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को 13 लीटर्स तक की टैंक मिलेगी। बाकी दोस्तों एक चीज़ आप देख लीजिए, ये आप लोगों को जो टैंक कवर है वो आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, मतलब ये फाइबर की आपको मिल रही है और 13 लीटर की है। अब पल्सर कुछ इस तरीके से आप लोगों को लिखी हुई देखने में मिलती है, और ये जो क्वालिटी है ना दोस्तों, ये क्वालिटी आप लोगों को अच्छी खासी मिलती है। ठीक है, हाँ मतलब विद द टाइम थोड़ी सी आप लोग यहाँ पर आवाज़ वगैरह में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर आप लोग सही टाइम पे इसको सर्विस सेंटर पर डाल देंगे तो आवाज़ वगैरह की प्रॉब्लम आपको बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आएगी। ठीक है, अब दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं करिश्मा में तो यहाँ पर आप लोगों को टैंक थोड़ी सी छोटी मिलेगी। बाकी आप देखने में भी देख सकते हैं थोड़ी सी छोटी लगती है टैंक
टैंक देखने में। करिश्मा यहाँ पर भी छोटे में ही लिखा गया है। यहाँ पर आप लोगों को 11 लीटर की मिल रही है टैंक। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए, ये आप लोगों को ना फाइबर की देखने में मिल जाएगी, लेकिन ये अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोगों को ये मेटल की देखने में मिलेगी। बाकी दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो दोनों में ही आप लोगों को यहाँ पर 35 किलोमीटर तक की जो माइलेज है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप दोनों ही मॉडल की, अगर किसी भी मॉडल की अगर आप ओनर रह चुके हैं तो आपका क्या एक्सपीरियंस है विद द माइलेज, ज़्यादा या कम, बिल्कुल आप नीचे कमेंट पर लिखकर बताइएगा। साथ ही दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो दोनों ही बाइक में आप देख सकते हैं ये जो E20 स्टिकरिंग है वो भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। स्ट्रेट मतलब ये है दोस्तों, दोनों ही बाइकों के पास OBD2 की जो अपडेट है वो यहाँ पर मिली हुई है। और दोनों ही बाइकों के पास ये जो इंजन आप देख रहे हैं ये फ्लेक्सिबल कंपैटिबल है। 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल से बनने वाली फ्लेक्सिबल से भी अगर आप दोनों ही इंजन को रन करना चाह रहे हैं तो आराम से रन कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी नॉर्मल फ्यूल से तो रन होगी ही। और जैसे हर वीडियो में मैं बता रहा हूँ, अगेन मैं बताऊंगा, कोलकाता में E20 फ्यूल मिलना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। आपके शहर में भी अगर मिल रहा है तो प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिएगा ताकि हम सभी को पता चल सके। साथ ही दोस्तों अगर आप लोग वेट देखते हैं ना तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि अगर आप करिश्मा में देख रहे हैं 163.5 किलोग्राम और ये आप लोग को 166 किलोग्राम, तो 2.5 किलोग्राम RS की ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ये आप नहीं कह सकते हैं। देन अगर दोस्तों आप लोग यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं, अगेन मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि करिश्मा में 160 mm की यहाँ पर आप लोग को जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो मिल रही है। RS में आप लोग को यहाँ पर 157 mm की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आप लोग को मिल रहा है। अब दोस्तों ओवरऑल चीज़ें जो है काफ़ी हद तक सेम है, लेकिन डिफरेंस कहाँ है दोस्तों, जैसे कि मतलब इंजन में थोड़ी सी आप लोगों को पावर फिगर्स में डिफरेंस मिलेगी, इसके अलावा टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं थी, लेकिन अब आपको डिफरेंस दिखेगा। अगर आप लोग यहाँ पर हैंडल बार में देख रहे हैं तो ये भी क्लिप ऑन है, अगर आप लोग यहाँ पर RS में देख रहे हैं तो ये भी क्लिप ऑन है, चेंज यहाँ पर भी नहीं है दोस्तों। लेकिन अब एक चीज़ देखिए, इसको ऑन करता है, ये पास लाइट, हाई बीम, लो बीम सब कुछ आप लोग को एक ही जगह पे देखने में मिल रही है। इसको मतलब यहाँ पर मॉडरेट करने के लिए आप देख सकते हैं मोड और सेट का 2 बटन यहाँ पर आपको मिल रहा है ताकि आप इसको टॉगल कर सके। देन यहाँ पर आप लोग को जो टर्न सिग्नल है वो मिल रहा है, और नीचे है हॉर्न इज प्रीटी लाउड। राइट साइड में अगर आप आ रहे हैं तो ये हज़ार्ड लैम्प का स्विच दोस्तों आप लोग को एक्स्ट्रा मिल रहा है, जो अगेन मैं कहूँगा यहाँ पर RS के पास नहीं है। देन यहाँ पर इंजन स्टार्ट और किल स्विच का जो बटन है आप लोग को एक साथ ही यहाँ पर देखने में मिल जाता है। साथ ही दोस्तों ये एक चीज़ है, आप देख सकते हैं जो ये मोबाइल चार्जिंग पोर्ट, ये चीज़ आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा मिल रही है जो RS में नहीं है। देन अगर दोस्तों आप लोग मीटर कंसोल में आते हैं तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ आप लोग को एक्स्ट्रा मिलेगी, जैसे आप लोग को ये यहाँ पर ये जो मीटर कंसोल है कम्प्लीटली आप लोग को यहाँ पर मतलब डिजिटल देखने को मिल रहा है। और साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टैकोमीटर है वो है, गियर पोजिशन सेंसर है, देन यहाँ पर जो कूलेंट टेम्परेचर है वो आप लोग को यहाँ पर दिख रहा है, फ्यूल गैस सेंसर आप लोग को दिख रहा है, स्पीडोमीटर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, न्यूट्रल सेंसर है। और देन आप लोग यहाँ पर साइड स्टैंड जो है वो लगी हुई, तो वो इंडिकेशन आपको दिखा रही है, इंजन मेल फंक्शन लाइट है। देन अगर आप लोग यहाँ पर टच सिग्नल वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो वो आप लोग को यहाँ पर दिखा देगी, पास लाइट का इस्तेमाल करते हैं तो वो आप लोग को यहाँ पर दिख जाएगा। साथ ही दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फ्यूल गैस सेंसर है वो दिखा रही है, ABS का जो सेंसर है वो भी आप लोग को दिख रहा है। अब दोस्तों अगर आप ये मोड और सेट का बटन इस्तेमाल करते हैं, मोड बटन का इस्तेमाल करने से पहले मैं बता दूँ टाइम दिख रहा है, कितने किलोमीटर चली हुई है वो भी आप लोग को दिख जाएगी, देन कौन सी डेट है वो भी आप लोग को यहाँ पर दिख रही है। मोड बटन का इस्तेमाल करने पर आप देख सकते हैं एवरेज स्पीड फॉर ट्रिप A, फ्यूल कंजम्पशन वगैरह, फ्यूल इकोनॉमी वो सारे दिखा देती है, ट्रिप B के लिए दिखा देगी। अभी आप एवरेज किलोमीटर पर लीटर जो माइलेज है, कितनी आप आगे जा पाएंगे, डिस्टेंस टू MT वगैरह, वो जो सारी चीज़ है वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। अगर आप लोग यहाँ पर हीरो राइडर का ऐप को डाउनलोड इंस्टॉल करके मोबाइल में ब्लूटूथ के सारे अगर आप इस कंसोल को जोड़ते हैं, क्योंकि ये ब्लूटूथ इनेबल मीटर कंसोल है, तो टर्न बटन, नेविगेशन, कॉल, SMS अलर्ट वगैरह सारी जो चीज़ें है वो भी आप यहाँ पर एक्सेस कर पाएंगे। देन अगर आप मोड का बटन दोबारा प्रेस करते हैं तो सर्विस कितने दिनों में ड्यू है, मतलब कितने किलोमीटर्स में, ये भी दिखा रही है। साथ ही दोस्तों बैटरी का जो वोल्टेज है वो भी आप लोग देख पा रहे हैं। देन जैसे मैंने आपको ऑलरेडी कहा था, अगर आप हेडलैम्प को ऑटो में सेट करके रखते हैं तो एम्बिएंट लाइन को सेंस करके अपने आप को इल्यूमिनेट करती है, वो सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पर दिखती है। बाकी दोस्तों अगर आप मिरर देख रहे हैं तो इसकी जो फील्ड व्यू है वो आपको अच्छा खासा देखने में मिलता है, ठीक है। अब दोस्तों चलते हैं यहाँ पर RS पे। मैंने ऑलरेडी बताया है कि यहाँ पर भी आप लोगों को क्लिप ऑन मिल रही है, चेंज इसमें नहीं है। लेकिन सबसे पहले दोस्तों कौन करता है, यहाँ पर भी आप लोगों को पास लाइट का स्विच मिल रहा है, ये हाई बीम, लो बीम, टर्न इंडिकेटर्स, ये भी आप लोग को अच्छा खासा मिल रहा है। राइट में अगर आप आते हैं तो इंजन किल स्विच और इंजन स्टार्ट करने का स्विच अलग है, जो कि आप लोगों को वहाँ पर एक जगह पे देखने को मिल रहा था। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आप इसको ऑन करते हैं तो पूरा एक बार ये स्वाइप भरती है। बाकी कंपनी ने इसको जानबूझ के रखा हुआ है क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं ये एनालॉग टैकोमीटर। बाकी आप लोग को ये एनालॉग जो RPM मीटर कैसी लगती है बिल्कुल आप नीचे कमेंट कीजिएगा दोस्तों। फ्यूल गैस सेंसर आप लोग को दिख रहा है, जो न्यूट्रल पोजिशन सेंसर है वो आप लोग को दिख रहा है, बैटरी इंडिकेटर दिखा रही है, ठीक है। देन इंजन मेल फंक्शन लाइट, बजाज की लोगो, कूलेंट टेम्परेचर वगैरह। अभी न्यू अपडेट मिला है दोस्तों कुछ महीनों पहले, गियर पोजिशन सेंसर आप लोग को दिखा देती है, साइड स्टैंड लगी हुई है तो वो दिख रही है, टाइम दिखा रहा है, स्पीडोमीटर दिखा रही है, कितना किलोमीटर ओडोमीटर पर चल चुकी है वो आप लोग को यहाँ पर दिख जाएगा। और मोड का बटन दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं तो आप देख सकते हैं ट्रिप 1, और अगर आप सेट का बटन यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं तो ट्रिप 1 में एवरेज फ्यूल इकोनॉमी वो आप लोग को दिखा देगी। देन ट्रिप 2 में अगर आप लोग जाते हैं देन अगेन
सेट बटन इस्तेमाल करने पे एवरेज फ्यूल इकोनॉमी फॉर ट्रिप 2 आप लोगों को दिखा देगी, डिस्टेंस टू एम्प्टी आप लोगों को दिख जाएगी, और ओडोमीटर अगेन कितनी है वो आप लोगों को यहाँ पर दिखती है। यहाँ पर आप लोगों को दोस्तों ब्लूटूथ इनेबल मीटर कंसोल नहीं मिलता है। बाकी आरपीएम शिफ्ट लाइट और ये जो आप मिरर वगैरह देख पा रहे हैं दोस्तों, इसमें भी आप लोगों को जो फील्ड व्यू है रियर की, वो आप लोगों को दोनों में ही काफ़ी बढ़िया देखने को मिलती है। अब दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊं सत्यवचन की घड़ी में, क्योंकि कंप्लीटली हम लोगों ने बाइक को यहाँ पर कवर कर लिया कि चीज़ें आप लोग को यहाँ पर मिल क्या करी है। सत्यवचन की घड़ी में कंक्लूजन में मैं आपसे ये कह सकता हूँ दोस्तों, अगर आप लोगों को एक नो नॉनसेंस बाइक चाहिए, स्पेशली आप ये भी चाहते थे कि मतलब आप लोगों को केटीएम की इंजन जैसे परफॉर्मेंस देखने को मिले, क्योंकि केटीएम से इंजन यहाँ पर जो है डिराइव करी गई है। अगर आप लोगों को यहाँ पर ये आरएस की जो लुक है, अगर ये आप लोगों को पसंद आती है, क्योंकि दोस्तों ये जो लुक है ना एक लेजेंडरी लुक बन चुका है, काफ़ी लोगों को यही जो लुक है बहुत ज़्यादा पसंद आती है। अगर दोस्तों आप लोगों को एलईडी लैंप से ज़्यादा अगर आप लोगों को हैलोजन लैंप अच्छी लगती है, अगर आप लोगों को माइलेज वगैरह जो है वो आप लोगों को 30-35 के बीच में चाहिए, एक अच्छी दिखने वाली बाइक, स्पोर्टी बाइक, आप लोगों को परफॉर्मेंस भी उतनी ही बेहतरीन चाहिए थी, और मीटर कंसोल वगैरह अगर आप लोगों को आरएस की अच्छी लगती है दोस्तों, 2,11,000 तक की बजट में अगर आप लोग देख रहे हैं, ये जो बाइक है दोस्तों आज भी आप लोगों को बेहतरीन परफॉर्मेंस निकाल कर देती है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डुअल चैनल एबीएस का सपोर्ट भी आप लोगों को मिल रहा है, तो आप कह सकते हैं कि सेफ्टी वाइज भी आपको कोई प्रॉब्लम फील नहीं होगी। लेकिन दोस्तों ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर अभी आरएस के लिए बताई थी, ये सारी चीज़ें आप लोगों को चाहिए, एक स्पोर्टी लुकिंग बाइक चाहिए, आप लोगों को जो सीट है वो भी कंफर्टेबल चाहिए, एक्सेलरेशन वगैरह वो भी आप लोगों को दमदार चाहिए थी, ठीक है। लेकिन साथ में आप लोगों को ये भी चाहिए कि भाई थोड़ी सी आप लोगों को फीचर्स भी ज़्यादा मिले, जैसे कि यहाँ पर असिस्टेंट सीपा क्लच हो गई, देन अगर आप लोग को मीटर कंसोल में जैसे कि टर्न बटन नेविगेशन चाहिए था, देन आप लोग को यहाँ पर ये जो एम्बियंट लाइट सेंसर है ये आप लोग को चाहिए थी, देन आप लोग को ये भी चाहिए था कि भाई मुझे प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प वगैरह, ये जो सारी चीज़ें ये अब मुझे मिल जाए, और मेरी बजट में 5-10 हज़ार रुपये और बढ़ा सकता हूँ। तो मेरे ख्याल से दोस्तों, क्योंकि ये जो बाइक है ना भाई टक्कर देती है आरएस को, ठीक है, ये मतलब जो ऑनेस्टली बात है वो कहना पड़ेगा दोस्तों, टक्कर की बाइक है अगर आप दोनों ही देख रहे हैं, ठीक है, परफॉर्मेंस के मामले में कह रहा हूँ। तो इन सारी चीज़ों के लिए दोस्तों आप यहाँ पर ये जो 2024 हीरो करिश्मा एक्समा 210 जो कि अभी कंपनी ने लॉन्च की हुई है, इसको भी आप बिल्कुल खरीद सकते हैं। दोस्तों मैं अगेन यहाँ पर कहना चाहूँगा, देखिए कोई भी बाइक अच्छी है, कोई भी बाइक किसी दूसरे से बुरी है, ऐसा नहीं है। प्रायोरिटी सेट करना होगा, और जो मैंने चीज़ें आप लोगों को लिस्ट में बताई है कि चीज़ें आप लोगों को कौन सी बाइक में क्या क्या मिल रही है, जो प्रायोरिटी आपकी है और जो लिस्ट के साथ मैच कर रही है, वो बाइक आप लोग यहाँ पर बिल्कुल खरीद लीजिएगा। एक दूसरे से कोई बाइक खराब है या अच्छा है ऐसा नहीं है, बाकी चीज़ें क्या क्या है वो तो मैंने आपको बता ही दी है। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर आप लोग को पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो में एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना प्लीज़ मत भूलेगा। मिलते हैं दोस्तों एक बहुत ही जल्द नए वीडियो में एक नए बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।